गुड़िया को पैर नहीं है, वो कैसे चलेगी? अरे वो कैसे चलेगी? घोड़े के पैर लगा के आँख नहीं है, वो कैसे खेलेगी? अरे वो ऐसे खेलेगी। कागज के गुड़िया को हाथ नहीं है, आँख नहीं है, अरे वो कैसे देखेगी? अरे वो कैसे देखेगी? बिल्ली के आँख लगाकर ऐसे देखेगी, ऐसे मिट्टू खाता तो मम्मी ने बुलाया, हम ना खाया तुमने खाया, केला खाकर मुँह पिसकाया, मुँह पिसका। गुड़िया को पैर नहीं है, वो कैसे चलेगी? अरे वो कैसे चलेगी? घोड़े के पैर लगा के आँख नहीं है, वो कैसे खेलेगी? अरे वो ऐसे खेलेगी। कागज के गुड़िया को हाथ नहीं है, आँख नहीं है, अरे वो कैसे देखेगी? अरे वो कैसे देखेगी? बिल्ली के आँख लगाकर ऐसे देखेगी, ऐसे मिट्टू खाता तो मम्मी ने बुलाया, हम ना खाया तुमने खाया, केला खाकर मुँह पिसकाया, मुँह पिसका। अध्यक्ष जी मुझे झंडा करना क्या है? झंडा नीचे, झंडा हाँ ये सर पीछे। मुँह में डल रहा। अरे निकालो मुँह से। कहाँ गए भाई? आओ यार इधर आओ। फोटो खींचा गया, फोटो खींचा गया है। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अंगद गुप्ता है। मैं बिरला छात्रावास में रहता हूं। मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। अंगद जी, किस लिए आप लोग धरने पे आज बैठे हुए हैं? ये धरना पर बैठने का हम लोग का पर्पस सिर्फ एक ही है कि 3 तारीख को रात्रि के समय बिरला छात्रावास पर कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, उस पर पत्थरबाजी करते हैं और कुछ अज्ञात रूप से शायद FIR किया जाता है। किसी का पर्टिकुलर उसमें नाम भी नहीं होता है, परंतु आज सुबह में एक संजय गांधी सेकेंड ईयर के छात्र है, वो हमारे सीनियर हमारे हॉस्टल में रहते हैं। उनको प्रशासन फ़ोन करती है, बुलाती है कि आप लोग 1 आध 2 लोग आइए, आप लोग का नाम हाईलाइट है, आप लोग अपना बयान देकर के यहाँ से चले जाइएगा। संजय गांधी को पुलिस प्रशासन बाहर हॉस्टल से बुलाती है और उसको लंका थाना पर पहले सीरगेट ले जाती है, जो बेचू का अपना चौकी है, पुलिस चौकी। वहाँ से उनको लंका थाना पर स्थानांतरित किया जाता है। अब उसके बाद पुनः उसको जो है गिरफ्तार कर लेती है प्रशासन, बगैर बेचू प्रशासन के परमिशन के बिना, बगैर उसको जानकारी दिए गिरफ्तार किया जाता है। अगर उसमें कुछ खामियां हैं, उसने कुछ गलती कर भी दी है, तो
अगर दोनों पक्ष के लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार करना चाहिए। पहली बात तो अज्ञात केस है, तो पार्टिकुलर किसी का नाम लेकर के आप गिरफ्तार क्यों कर सकते हैं। संजय गांधी हमारे हॉस्टल में रहते हैं, हम लोग के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान रखना, हॉस्टल के अंदर जो भी गतिविधियाँ हैं, जो असामाजिक तत्व आते हैं, उसको हम लोग सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो वो व्यक्ति बिल्कुल निरपराध है, उसको गिरफ्तार करना ही गैर जिम्मेदारी है और बेबुनियादी है। संजय गांधी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। और हमारे बिरला के जितने भी हमारे छात्र साथी हैं, हमारे बंधु हैं, वो इस मसले पर संजय गांधी को छुड़वाने के लिए बैठे हैं। हम लोग भी इस पर साथ देंगे। संजय गांधी को प्रशासन बिल्कुल तत्काल प्रभाव से उनको जो है निष्कासित करे, छोड़े, वरना हमारे सभी साथी यहीं पर रहेंगे तब तक जब तक उसकी जो है निष्कासित नहीं की जाती है। संजय गांधी को प्रशासन जो है BHU कैंपस से गिरफ्तार किया या उनको बुलाया गया थाने पे? नहीं, संजय गांधी को पहली बात तो हॉस्टल में रहते हैं, तो संजय गांधी को फ़ोन किया जाता है कि आप आइए बाहर, आपको जो है आपसे कुछ बात करनी है, आपको बयान दर्ज करना है। पहली बात तो जब FIR अज्ञात है, अज्ञात में तो किसी का नाम पर्टिकुलर है नहीं, तो आप किस आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। पहले तो यही जो है क्या नाम से गैर जिम्मेदारी बात है कि जब अज्ञात केस है तो आप कैसे उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। किसी का नाम कैसे आप पर्टिकुलर फ़ोन करके कह सकते हैं कि आप आइए, आपका नाम हाईलाइट है, आपको बयान देना है, बयान दर्ज करके आप चले जाइएगा, और फिर प्रशासन उसको बुला करके बैठा लेती है। तो इससे प्रशासन का जो रुख है हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इससे प्रशासन की भी जो है नीयत में हमको खोट दिखाई देती है कि अगर अज्ञात केस है तो आप उसको बुला करके उसका नाम लेकर के कैसे उसको आप जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या मांग करते हैं? हम मांग करेंगे कि BHU प्रशासन चीफ प्रोक्टर यहाँ के अभिमन्यु सिंह सर हैं, वो हम लोग को अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही। यहाँ पे किस तरह की मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं? प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, गणेश जी, काशी क्षेत्र संयोजक, रेहड़ी पटरी व्यापार प्रकोष्ठ। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। जनसंघ के ज़माने होने के बाद भाजपा सत्ता में आई। 2 सांसद से लेके आज 303 तक हम लोग संख्या में हैं, पहुंच गए हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में कई जगह सत्ता में अनेक राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़ जैसे बंगाल और केरल, इन सबों को छोड़ के बाकी सभी जगह भाजपा सत्ता में है। और हम लोगों के सांसद बनारस के जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके देख रेख में आज भाजपा फल फूल रही है। बच्चों को आज भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर बच्चों को किट वगैरह और मिठाई वगैरह, मिष्ठान वगैरह वितरण किया गया। सन 2024 का अक्षय की आज किस तरह की मिठाइयाँ बांटी जा रही है और बच्चों के संग किस तरह की खुशियाँ मनाई जा रही है? फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के द्वारा प्रतिदिन स्ट्रीट वेंडरों के बच्चों के लिए एक निःशुल्क पाठशाला का संचालन किया जाता है। बड़े सौभाग्य का अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पे हम लोग देश भर में स्थापना दिवस का जश्न मना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेहड़ी पटरी व्यापारियों के बच्चों संग आज इस खुशियों को बांटा जा रहा है। मुख्य उद्देश्य है, चूँकि ये बच्चे देश की नीड होंगे, आने वाले समय में इनका भविष्य राष्ट्र समर्पित हो, कहीं ये दिशा विहीन ना हो, और आगामी समय में ये जब अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके एक उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज में सेवा के भाव से काम करें, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ये काम करें। और स्ट्रीट पाठशाला के माध्यम से मैं ये भी संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कुशल नेतृत्व को और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आभार, जिन्होंने आज अपने संबोधन में रेहड़ी पटरी व्यापारियों की चर्चा करते हुए सभी अधिकारियों को शोषण करने से रोकने का, किसी भी तरीके का उत्पीड़न करने से रोकने का निर्देश जारी किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी में ही रेहड़ी पटरी व्यापारियों का हित है और उनका मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। और आगामी चुनावों में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम भी करेंगे।